हेलो बच्चा पार्टी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका लेट्स क्रैक जे पे। आई मेल सिंह वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जे विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ क्वालिटी कंटेंट मिलता है 24/7 क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपने पहली इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी तो आप इसका लेक्चर वन देखें, इंटीग्रेशन का लेक्चर वन देखें। ठीक है, आज लेक्चर टू है। हम यहाँ पर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उतनी ही करेंगे जितनी हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं दैट माय नेम इज सुमेल सिंह परवाना। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर 2015 पास आउट। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो है लगभग 4.5 साल का है, एंड आई टीच फॉर बोथ जेई एंड नीट। आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, लगभग वहां पर मैंने 1.5 साल पढ़ाया है। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एनआईटीज में हैं, आईआईटीज में है, डीयू में है, बिट्स पिलानी में है, एंड बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी है। तो एकदम बढ़िया बढ़िया हमने रिजल्ट निकाले हैं। मेहनत उनकी है, मेरी थोड़ी सी गाइडेंस है। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट के लिए आपको दो चीजें तो चाहिए, एक तो टीचर, ठीक है, दूसरा आपकी मेहनत। तो टीचर का रोल, मेरी नजरों में टीचर का रोल 30% है, बाकी 70% आपका रोल है। ठीक है, तो आपका रोल क्या है? आपका 70% रोल है, उसमें से एक रोल ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी अन अकेडमी की। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, कोविड का जमाना है और सबको ऑनलाइन ही पढ़ने आना है। तो ऑनलाइन पढ़ने आना है तो उसके लिए तो अन अकेडमी का कोई मुकाबला नहीं है ना, क्योंकि अन अकेडमी तो बना ही ऑनलाइन के लिए है। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। पर इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या करना है? तो सबसे पहले तो ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैं बताता हूँ अब आपको कि आपके बेनिफिट्स क्या है। पहली बात तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये आप लेक्चर देखा आपने यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, आपको पढ़ते समय कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे पूछेंगे? उसका हल है आप अन अकेडमी पे आए, डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करें। लाइव लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको चैट कर सकते हैं आप टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ, उसके साथ प्रॉपर एंगेज कर सकते हैं डिस्कशन में, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आंसर पोल्स भी क्रिएट किए जाएंगे। वहां पर क्वेश्चन दिया जाएगा, चार पांच ऑप्शंस दी जाएंगे, आपको चूज करना होगा, आपको पता चलेगा आपने कितनी जल्दी आंसर दिया। वो सारी चीजें वहां पर रहेंगी। एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होंगे। आपने जो पढ़ा है, आप जिसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसका पता तो चले भाई आप कितने पानी में हो। ठीक है ना? तो उसकी प्रॉपर एवेल्युएशन भी आपको करने को मिलेगी, प्रेपरेशन मिलेगी। ठीक है, एंड एनालिसिस मिलेगा आपको अपनी परफॉर्मेंस का। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। क्या करना है, कितना करना है, जितना चाहिए उतना ही करना है, ये सारा आपको बताया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा 24/7, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, मात्र एक सब्सक्रिप्शन से आपको क्या मिलेगा? आपको एक्सेस मिलेगा सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज में। तो जिसका मर्जी कोर्स देखिए, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी है। ठीक है ना? तो आपको वहां पर चॉइस ऑफ टीचर्स भी रहेगी, एजुकेटर्स की चॉइस भी रहेगी। पर मुझे इतना पता है कि जब आप एक बार एक टीचर को देख लोगे तो आप उसी के साथ स्टिक करोगे। ठीक है, क्योंकि हर एक एजुकेटर वहां पर बढ़िया है। ठीक है ना? तो आपने बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स का नाम सुना होगा, सक्षम राजपूत सर है, वरुण चौहान सर है, नमो कौल सर को सब जानते हैं। अन अकेडमी पे ये बहुत बढ़िया इनका नाम है, तो सब जानते हैं। तो आप इनके कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज है? दो तरह के कोर्सेज है, प्लस एंड आइकोनिक। प्लस वही फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए, वो बेनिफिट सारे हैं। आइकॉनिक में क्या है? आइकॉनिक में भी वो सारे बेनिफिट्स हैं, बस आपको साथ में पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस होंगी, और टेस्ट एनालिसिस मिलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, ये आपको बताया जाएगा। पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, मुझे कहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, ताकि मैं वो मेहनत करके अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकूँ, रादर देन कि जो मेरा स्ट्रांग है उसी पर करता जाऊँ काम, और उसमें कोई फायदा नहीं है। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, स्ट्रांग को उतना मेंटेन करना, वीक को हमने ऊपर लेकर आना है। ठीक है ना? उसके लिए आपके पास तीन तरह के पैक्स हैं आइकॉनिक में, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो जो स्टूडेंट्स 2022 एंड 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट 24 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, और वो पड़ेगा 1 लाख का। पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, स्मेल वाईटी अगर कोड यूज करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स 2022 के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये 12 मंथ्स का है। ठीक है, 12 मंथ्स का है। पर देखिए, इसमें 12 मंथ्स में आपका अगली जनवरी तक खत्म हो जाएगा। अगर आप आज लेते हैं तो अगली जनवरी तक खत्म हो जाएगा, पर आपके एग्जाम्स जो हैं वो मई तक चलते जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप उसमें भी
24 मंथ्स का ले लें, या फिर 12 मंथ्स के बाद फिर से 6 मंथ्स का ले लें, वो आपकी मर्जी है, पर वो टोटल मिलाकर इसके बराबर ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए 24 मंथ्स का ले लें। एंड 6 मंथ्स का, जो स्टूडेंट्स 2021 को टारगेट कर रहे हैं इसी साल, जिन्होंने करना है वो करें, तो 10% डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा सिर्फ 34,200, ये 90,000 का पड़ेगा, और ये 58,500। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी है। तो अभी के अभी जो स्टूडेंट्स 10th में हैं या 11th में हैं, वो भी के अभी दौड़िए, अपने पापा को बोलो, पापा पैसा पे करना है इधर, मेरे को ये मेंबरशिप लेनी है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन तो पढ़ना ही है, तो मैं अनअकैडमी से पढ़ूंगा, जहां पर जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है ना। अगर प्लस की बात करें, तो प्लस में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स, ये पैक है। आपको सब में 10% डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या है, ये कोड यूज करना है। ये भाई साहब, ये कोड यूज करना, अगर ये कोड यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये फीस कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अगर तो मैं तो बोलूंगा सीधा 24 मंथ का लो, प्लस में सिर्फ 24 मंथ्स है, 50,000 कुछ भी नहीं है बच्चे। इतना तो एक सब्जेक्ट का टीचर ले लेता है एक साल में। ठीक है ना। क्लियर है। अब कुछ बैचेस हैं जो 2022 के लिए टारगेट किए गए हैं, जो 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। एक 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, एक वाइब्रेंट के एजुकेटर्स हैं, वो भी एक बैच लेकर आ रहे हैं, और बांसल क्लास के एजुकेटर्स हैं, वो भी एक बैच लेकर आ रहे हैं। किन स्टूडेंट्स के लिए, जो 2022 में टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना, 2020 को टारगेट कर रहे हैं। लेजेंड बैच 2.0, मेगा बैच एंड आराम बैच 2.0। ठीक है। इनके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। करना क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको ये कोड यूज करना है फॉर 10% डिस्काउंट। अदर देन दैट, ये कुछ फ्री फीचर्स है, दीज आर फ्री, इनको अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के लिए क्या करना है, अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज करना है। तो कॉम्बैट 31 जैन को है, 17 जैन का हो चुका है, 31 जैन को होगा एक। ये रेस एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें क्या है कि जिसमें जेई सुपर एजुकेटर्स सौरभ मौर्य सर, सूरज मौर्य सर एंड लव महन सर, इन्होंने क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं। तो बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, बेसिकली स्कॉलरशिप टेस्ट है 10th एंड 11th स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये हो चुका है टेस्ट सीरीज। और एक एवरी सैटरडे एम एडवांस टेस्ट सीरीज होगी, ये भी आप कर सकते हैं। एंड यूनिक डीपीपीस। ठीक है, एवरी मंडे टू थर्सडे ये रहेगी आपकी 10। ये फ्री है, ये फ्री है, ये सारे के सारे फ्री हैं। पर तभी अगर आप उनको अनलॉक करोगे, तो अनलॉक कैसे करना है, अनलॉक करना है इस कोड को यूज करके। क्लियर है। जल्दी से आप इसको इंस्टॉल कीजिए कीजिए। और जो स्टूडेंट्स 2021 को टारगेट कर रहे हैं, 2021 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ऑल इंडिया अन अकेडमी टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए एनरोल कीजिए, एनरोल कीजिए। फायदे क्या हैं, फायदे क्या है, एक तो अटेम्प्ट आईआईटी जेई 10 टाइम्स बिफोर अटेम्प्टिंग आईआईटी जेई। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा माहौल, पैटर्न बिल्कुल वैसा जैसा आईआईटी जेई में होता है। एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि आपने आईआईटी जेई का एग्जाम दिया। और 10 बार अगर आपने ये टेस्ट सीरीज अगर आपने की, एनरोल इसमें किया, आपने 10 बार एग्जाम दे दिया, तो आपको लगेगा कि आप आईआईटी जेई ही दे रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा। टेस्ट एवरी वीक, हर हफ्ते 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, लाइव एनालिसिस क्लासेस भी मिलेगी बाय टॉप एजुकेटर्स के साथ। वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, कौन सा टॉपिक ऐसा है, क्या क्या करना है, क्या नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है। ये फेब से स्टार्ट हो जाएगा, फेब से स्टार्ट हो जाएगा, फेब से लेकर मई तक चलता जाएगा। एंड एवरी वेंसडे एंड संडे ये होगा। तो इसके लिए आप अभी के अभी एनरोल कीजिए, अभी के अभी इसके लिए एनरोल कीजिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता डेफिनेट इंटीग्रेशन में। नॉर्मल इंटीग्रेशन आपने की है, नॉर्मल इंटीग्रेशन की है आपने, तो यहाँ पर की है, यहाँ पर क्या है कि वैसे ही है, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है। रूल्स वगैरह सब कुछ वैसे रहेंगे, बस एक लिमिट्स का चक्कर आता है। वो क्या होता है, देखिए, in this, we integrate the integrand within specified limits, and the result will be an absolute value, unlike the indefinite integration where result varies by a constant. ठीक है ना। कि आपने वहां पर क्या करते थे, आप वहां पर इंटीग्रेशन करते थे, तो आपको क्या मिलता था, आपको एक वैल्यू मिलती थी। जैसे मान लो आपने एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन की, तो आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था x³ बाई 3 प्लस सी, आपको ये मिलता था। तो इसकी ये वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है कि 2 है, 5 है, 6 है, कुछ ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। साथ में एक कांस्टेंट भी मिलता है हमें। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मान लो मैं एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन करता हूँ डेफिनेट, तो उसमें मेरे पास एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो वो कैसे आएगी, उसमें क्या करते हैं हम, एक लिमिट स्पेसिफाई कर देते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है ना। सो ऑलवेज स्पेसिफाई लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे कि देखो, जैसे मान लो आपके पास f डैश एक्स है,
एफ डैश एक्स है, ठीक है। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये रहेगा सिंपल। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, उन लिमिट्स को पहले आप समझिए, ये होता क्या है इंटीग्रेशन, ये आपको बता दिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमें क्या देता है, ये आपको मैं बताऊंगा। पर पहले आपको क्या समझना है कि कैसे करनी है, लिमिट्स को कैसे पुट करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन और ज्यादा जो दूसरी चीजें हैं वो और ज्यादा इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कहाँ से कहाँ करनी है, मान लो ए से बी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं बस ये लिख दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स की मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एफ डैश एक्स है, जैसे मान लो मेरे पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी एफ डैश एक्स। तो अगर मैं वापस इंटीग्रेट करता हूँ एफ डैश एक्स को, अगर वापस इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वापस फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास वापस फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन की तो मेरे पास एफ एक्स आया। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स है ना उसकी एक बार लिमिट डालनी है, अपर लिमिट डालनी है बी, और एक बार डालनी है लोअर लिमिट ए, और करना क्या है, अपर लिमिट डालकर माइनस लोअर लिमिट कर देना है, अपर लिमिट डालकर माइनस लोअर लिमिट कर देना है। कैसे कैसे, इस बात को समझिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा हमें, हमने एक बार उसमें अपर लिमिट डालनी है, फिर एक बार लोअर लिमिट डालनी है, और अपर लिमिट की जो वैल्यू आएगी उसमें से लोअर लिमिट की वैल्यू माइनस कर देनी है। कैसे, समझिए, इस क्वेश्चन में समझिए। तो क्या है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमें पता है इसको यहाँ से 2 से 4 तक करना है। तो 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x² बाई 2, 2x² बाई 2, ठीक है। हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, साथ में कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, चलो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। बेसिकली वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2x² बाई 2, लिमिट 2 से 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x², 2 से 4। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, एक बार मुझे डालनी है लोअर लिमिट, और एक बार मुझे डालनी है अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट डाल दो, x की वैल्यू अपर लिमिट क्या है 4, तो मैंने डाली 4², ठीक है। फिर मैंने क्या किया, लोअर लिमिट डाली 2, तो मैंने क्या कर दिया 2², और इसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बी 12। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गई, एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई। 2 से 4 अगर इंटीग्रेट किया मैंने, तो मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई, डेफिनेट वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। क्लियर है। अगर यहाँ पर पूछेंगे आपके सर वो क्यों नहीं आया, कांस्टेंट क्यों नहीं आया, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट क्यों नहीं आएगा, उसका आप देख लीजिए सॉल्यूशन। उसका मतलब क्या है कि देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे 2x dx करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है 2 से 4। तो अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 2x² बाई 2, अगर आप लिखते हैं प्लस सी, तो इसकी लिमिट्स ऐसी होंगी, 2 से 4, ठीक है, 2 से 4। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, आपको एक बार अपर लिमिट डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है, और साथ में आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 4² बाई 2 प्लस सी, माइनस 2 2² बाई 4 2 माइन प्लस सी, तो ये माइनस करेंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। अगर कोई जिद करे कि नहीं मुझे बताओ कि ये सी कहाँ जाएगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये सी ऐसे चला जाएगा। पर परंतु परंतु अगर आप बात करें तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है करने की, आप इसको इरेज कर दो, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन कर दूं आपके लिए सामने, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोल दिया इंटीग्रेट कीजिए, एग्जांपल दे दिया आपको, इंटीग्रेट कीजिए x³ dx, कहाँ से कहाँ तक, लेट से 1 से 3 तक। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, x³ की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, x⁴/4, ठीक है, ये बन जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, तो ये क्या बन जाएगा, एक बार 3 डालो, 3⁴/4 माइनस एक बार 1 डालो, 1⁴/4। सो दिस इज योर आंसर, 3⁴ माइनस 1⁴/4। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, क्या लिया, x² की इंटीग्रेशन, तो x² की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, x³ बाई 3, ये बन जाएगी इसकी इंटीग्रेशन।
ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे करना है लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट डालो, एक्स की अपर लिमिट डाली 3 क्यूब बन जाएगा बाय 3, माइनस लोअर लिमिट डाली 2 क्यूब डालेंगे बाय 3। क्लियर, बस ये आपका आंसर बन जाएगा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब बाय 3। अब कर लो पूरा सॉल्व, 3 का क्यूब 27, 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 बाई 3, ये कितना आ जाएगा आपका 19/3 आंसर आ गया, 19/3 आंसर आ गया। बस इतना सा खेल है, इतना सा खेल है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट अपर लोअर, ठीक है, ठीक है, अपर एंड लोअर डाली तो अपर डाल दी 3 एंड लोअर डाल दी 2, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन देख लो। अगर cos x आ जाता है तो यहाँ पर क्या है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। ठीक है, sin x होती है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 से π/2 लिमिट्स डाल दी मैंने, 0 से π/2 लिमिट्स डाल दी, और कुछ तो करना ही नहीं है ना, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, तो बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बार डालेंगे साइन ऑफ अपर लिमिट π/2, माइनस एक बार डालेंगे साइन ऑफ लोअर लिमिट विच इज 0। साइन 90, साइन पाई कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है 1, एंड साइन 0 कितना होता है 0, तो आंसर आ गया 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, इंटीग्रेशन एज इट इज करनी है, और उसके बाद अपर लिमिट डालनी है, फिर लोअर लिमिट डालनी है, अपर लिमिट में से हमेशा लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पर हम dt लगा देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, 2t² dt। ठीक है, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 2 से 3 प्लस 3t dt, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 2 से 3। तो बस इंटीग्रेशन नॉर्मल रहेगी, हर एक में वैसे ही रहती है इंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, आपको बस लिमिट्स डालनी है, तो ये क्या बन जाएगा, 2t² की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 2t³ बाई 3, और लिमिट क्या बन जाएगी, 2 से 3 प्लस 3t की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, t² बाई 2, लिमिट क्या डालेंगे, 2 से 3, बस ये इंटीग्रेशन होगी। अब क्या करना है, अब आपने वैल्यूज डालनी है, तो 2/3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 2/3 कॉमन निकाला, टी क्यूब एक बार 3 क्यूब डालेंगे, माइनस कितना कर देंगे 2 क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या करो, यहाँ से 3/2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर एक बार 3 डाल दो, माइनस लोअर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू 27 - 8 प्लस 3/2 इंटू 9 - 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये पूरा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है। तो इतनी ही इंटीग्रेशन आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें आप देखिए खुद डेफिनेट वैल्यू आ रही है हर केस में। क्लियर है, हर केस में आपकी डेफिनेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जैसे आपको आ जाते हैं फिजिक्स में, मैं वैसा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, वैसा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है। जो तो स्टूडेंट नया है, जिसने अभी 11th, मान लो 11th का पहला लेक्चर ही कर रहा है, ठीक है ना, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, उसको बस एक बार लिख कर बता दूंगा, एक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, if velocity of a particle v is given by v is equal to 2t plus 3 meter per second, then find its displacement between t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds as he starts from origin, if he starts from origin। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t+3। ठीक है, v इज इक्वल टू 2t+3, और हमें बोल दिया गया कि उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है फिर बिटवीन टाइम 0 एंड 2 सेकेंड्स। तो आपको यहाँ पर क्या बता दिया, टाइम की लिमिट दे दी कि 0 सेकेंड पे वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, वो जीरो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है 0 सेकेंड पे, ठीक है, 2 सेकेंड में वो कहीं यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया 2 सेकेंड में, तो आपसे पूछा गया है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मतलब ये वैल्यू आपसे पूछी गई कितनी होगी। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है v इज इक्वल टू 2t+3, ये है वेलोसिटी। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, वी नो दैट वेलोसिटी जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds/dt। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ds/dt इज इक्वल टू 2t+3, ये बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ds इज इक्वल टू 2t+3 dt।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और टाइम कितना चाहिए, 0 से 2 सेकंड्स के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो क्या, कि टाइम क्या चाहिए, 0 से 2 सेकंड है, इसका मतलब है टाइम की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो, कि जीरो से वो स्टार्ट हुआ, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 2 सेकंड्स तक वो गया, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो 0 सेकंड पे वो ओरिजिन पे था, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट वैसे भी उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे हम, वो जीरो पे ही था। और अगर मान लो यहाँ पर 2 सेकंड पे वो एस वैल्यू होगी, तो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे। अब देखो डीएस की इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगी, एस बन जाएगी। जैसे dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो इसका मतलब ds की इंटीग्रेशन s हो जाएगी। तो दिस शुड बी इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बन जाएगा, 2t dt, इसकी इंटीग्रेशन 0 से 2, प्लस 3 dt, इसकी इंटीग्रेशन 0 से 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 एज इट इज, t की इंटीग्रेशन t² बाई 2, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2, प्लस 3 की इंटीग्रेशन t, ये क्या डालेंगे, लोअर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा आपका, t² 0 से 2 प्लस 3t 0 से 2, ठीक है ना। तो टू, अपर पहले अपर लिमिट डालेंगे, 2² माइनस 0² प्लस 3 टाइम्स अपर लिमिट 2, और साथ में -0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 4 + 6, 4 + 6, तो 10 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 10 मीटर्स आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, 10 मीटर्स। क्लियर है, अंडरस्टूड। सिंपल सा क्वेश्चन, करना क्या है, करना क्या, आपको v गिवन है ना, तो v क्या होता है, ds/dt होता है, तो मैंने ds/dt सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी, और मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है, अंडरस्टूड। एक अंडरस्टूड है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मान लो आपको क्या दे रखा था, v = 2t + 3 दे रखा था ना, और मान लो आपको बोला जाए कि एट t = 0, पार्टिकल पार्टिकल वॉज एट, लेट्स से एट 2 मीटर्स, ठीक है ना, एट 2 मीटर्स, इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन हो गया, ये t = 0 सेकंड पे वो 2 मीटर्स पे था, ये 2 मीटर्स था, और फिर उन्होंने पूछा है कि 2 सेकंड्स पे आप बताइए कहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर t = 2 सेकंड्स है। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ds/dt = 2t + 3, ठीक है। तो यहाँ से ds को क्या लिखूंगा मैं, 2t + 3 dt। अब यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आई यू विल गेट यू विल गेट दी फाइनल पोजीशन, आपको क्या मिलेगा, फाइनल पोजीशन मिलेगा, मतलब यहाँ का ये कोऑर्डिनेट कितना है आपको, वो मिलेगा। अगर ये 2 मीटर्स है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपको, वो मिलेगी। तो वो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब हम करेंगे, ये कहाँ पर था, जब टाइम इसको, अब हम प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे, अगर अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग विथ इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट्स, क्या करेंगे यहाँ पर, प्रॉपर लिमिट्स क्या हो जाएगी, ds है, मतलब ये 2t + 3 dt के बराबर है। मतलब क्या, कि जब टाइम जीरो था, तो पार्टिकल कहाँ पर था, 2 मीटर्स पे, तो मैंने यहाँ पर ds की लोअर लिमिट क्या डाल दी, 2 डाल दी। और जब टाइम 2 सेकंड्स है, मुझे नहीं पता ये कितना है, मुझे नहीं पता ये कितना है, s कितना है, तो मैं कर दूंगा s डाल दूंगा। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन s बन जाएगी, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट s, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, वो क्या बन जाएगा, t² + 3t, और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डालेंगे, तो 0 से 2 एंड 0 से 2, यही चीज है ना, मतलब बेसिकली यही लिख देना, t² + 3t, ये लिख देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट डाली s, माइनस लोअर लिमिट डाल दी 2, दिस इज इक्वल टू t², अपर लिमिट डाली 2 माइनस 0, लोअर लिमिट 0, प्लस 3 टाइम्स अपर लिमिट कितना है, 2 माइनस लोअर लिमिट 0, क्या बन जाएगा, s - 2 इज इक्वल टू 4 + 10। तो यहाँ से आपके पास s कितना बन जाएगा,
4 + 10 नहीं, 4 + 6 है, 4 + 6 है, ठीक है ना, 3 × 2 6। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10 + 2 12 मीटर्स। तो इसका मतलब वो कहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि वो 12 मीटर्स पर है, वो 12 मीटर्स पर है। तो यहाँ पर वेट, यहाँ पर कितना है, 12 मीटर्स। क्लियर है, समझे बात, समझे बात। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस इन फिजिक्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें वैसे ही मैंने जो आपको करवा दिया है, ठीक हो, ठीक है। देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी है तो मतलब v इक्वल टू दिस बन जाएगा। देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकंड टू t इक्वल टू 2 सेकंड इफ ही वाज एट x इक्वल्स टू 2 मीटर एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कर दिया। v इक्वल टू ds/dt होता है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3t² प्लस 2t। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, ds क्या बन जाएगा, 3t² प्लस 2t की इंटी 2t dt, ठीक है ना। अब आप लिखो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना प्रॉपर लिमिट से। तो प्रॉपर लिमिट्स यहाँ पर क्या बनेगी, प्रॉपर लिमिट्स यहाँ पर क्या बनेगी, तो देखिए क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी वो, टाइम, टाइम कितना है, 1 से लेकर 2 तक। तो पहले 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड पे वो कहाँ पर था, 1 सेकंड पे वो 2 मीटर्स पे था, तो मैंने 2 मीटर्स लिख दिया। फिर मुझे 2 सेकंड तक, 2 सेकंड्स तक इंटीग्रेट करना है, तो मैंने 2 तक किया, और वहां पर कितना है मुझे नहीं पता, कहाँ कहाँ पर है। तो हमें यही पूछा गया, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो बस आपको यहाँ से आंसर निकाल लेना है। तो अब क्या करेंगे, आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये s-2 बन जाएगा। राइट साइड पे 3t², इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 3t³ / 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस 2t की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 2t²/2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। बस इसमें वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, t³ है, t³ लोअर लिमिट 1 से 2 प्लस t² लोअर लिमिट 1 से 2, और ये लेफ्ट साइड पे क्या है, s-2। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, t³ है, t³ है मतलब 2³ - 1³ प्लस 2 t² है, तो मतलब 2² - 1², ठीक है, s-2। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2³ - 1³ 7 बन जाएगा, प्लस 2² - 1² 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 12। ठीक है, क्लियर है, समझे बात, समझे बात बरखुरदार, समझे बात। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो एक चीज का ध्यान रखना, तो क्या पूछा जाए वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पर क्या फाइंड किया है, मुझे इतना पता था कि पहले वो 2 मीटर्स पे था, x इक्वल टू t = 1 सेकंड पे वो 2 मीटर्स पे था, ठीक है, वो 2 मीटर्स पे था। मुझे, मैंने क्या फाइंड किया, मैंने क्या किया किया यहाँ पर कि 2 सेकंड पे वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि वो एस पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस जो आया है, ये जो ऐसा है, ये उसकी पोजीशन बता रहा है, कि पोजीशन बता रहा है मुझे। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे बता रहा है कि t = 1 सेकंड पे, वो बता रहा है कि ये ओरिजिन है, t = 1 सेकंड पे वो कहाँ पर था, वो था 2 मीटर्स पे, वो था 2 मीटर्स पे, ठीक है, ये 1 सेकंड पे। और t = 2 सेकंड पे वो कहाँ पर है, वो बता रहा है कि 12 मीटर्स पे है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, 12 - 2 10 मीटर्स। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन में हमेशा पढ़िएगा, क्वेश्चन में हमेशा पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछा है, आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी है या आपसे पोजीशन पूछी है। ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए एस की वैल्यू 12 मीटर्स इसलिए फाइंड करके दिखाई, ताकि आपको पता चले कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करनी है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, वो तो खाली यही है, मतलब खाली राइट हैंड साइड है, खाली राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मतलब ये पूरी ये वाली आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये वाली आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे हम देखें थे, देखें क्लियरली 10 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अगर आप और ज्यादा डिटेलिंग में करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप
स्पेशल क्लासेस अटेंड करें, स्पेशल क्लासेस अटेंड करें। कहाँ पर? अन अकेडमी के ऐप पर, अन अकेडमी के ऐप पर। स्पेशल क्लासेस का मतलब क्या है? ये इसका मतलब है माने फ्री क्लास, फ्री क्लास है ये। इसमें आइए, फ्री में पढ़िए। कोड यूज कीजिए सुमेल वाईटी टू अनलॉक दीज फ्री फीचर्स। जहां पर आपको लेक्चर देखना है, आप सुमेल वाईटी कोड यूज कीजिए। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, बाकी जितने भी डिटेल्स चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए। पर उससे पहले अभी के अभी लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, इस पे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन बटन, ताकि जब भी मैं लेक्चर लेने आऊँ आपको पता चले, और बाकी टीचर्स भी जितने आए यहाँ पर लेक्चर लेने आपको पता चले। ठीक है ना? क्लियर है? अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें करनी है। अब मैं बताता हूँ कि ये सर डेफिनेट इंटीग्रेशन करती क्या है। मतलब ठीक है, हमने लिमिट्स बता दी कि, पर एक्चुअली में ये होता क्या है। तो एक्चुअली में एक और चीज है, इसका जो एक और यूज है, वो यूज क्या है वो समझिए, वो समझिए। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एक कर्व है, ये आपके पास मैंने कर्व शो किया, दिस कर्व। ठीक है, ये तो बहुत ही लाल हो गया, खून भरा कर्व हो गया, भरा कर्व। हम येलो करते हैं, येलो करते हैं, हाइलाइटर का कलर येलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक ये आपके पास कर्व है। ओहो, ओहो, ये आपका एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व में हमें इस ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, एक्स एक्सिस एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है ना, अगर मुझे वो चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करनी होगी उसकी इंटीग्रेशन, मुझे करनी होगी उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, पर कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक का इरेजर अपना मुझे चाहिए एरिया। ठीक है, क्लियर है? जैसे देखिए, जैसे मान लो मुझे चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, देखो स्टैंडर्ड फिगर्स होंगी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फेयर, ये वो। ठीक है ना? ऐसी वैसी चीजों का आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। पर अगर मैं बोल दूं आपको कि सर भैया ये इसका एरिया फाइंड करो, पहली बात तो जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखी वो मुझे मारने आ जाएंगे, क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसे कैसे हम फाइंड कर लेंगे, आपने तो हमें पता नहीं क्या ही समझा है, हम ऐसे कैसे फाइंड कर ले हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। हम करेंगे ये वाला एरिया जो शेडेड पोर्शन है, ये कैसे फाइंड करेंगे। दिस इज दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं हम बेसिकली, देखो, देखो बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन चाहिए। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला, जस्ट वेट, ये जो ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये जो रेक्टेंगल सा बना है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं तो वो क्या बनेगा, पहले वो देखते हैं। ठीक है, पहले वो देखते हैं। तो देखो, मैंने लिया है ये वाला पॉइंट x1। ठीक है, ये ग्राफ अलग से फिर से बनाते हैं। मैंने लिया ये पॉइंट x1, और मैंने एक स्मॉल इंक्रीमेंट किया, स्मॉल लेंथ ली dx, बिल्कुल इसके साथ ही, इसके बाजू में ही। तो ये क्या बन जाएगा वैल्यू, ये बन जाएगा x1 प्लस डी एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा x1 प्लस डी एक्स। तो और अगर मैं इसकी लेंथ की, इसकी विड्थ की बात करूं, अगर मैं बात करूं इस चीज की, ये वाली जो, ये जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी dx बन जाएगी। ये बेसिकली क्या बन जाएगी, x1 प्लस डी एक्स माइनस x1, मतलब dx बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई मैंने, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई मैंने, इसकी विड्थ क्या बन गई, इसकी विड्थ बन गई dx। ठीक है, और अगर मैं ऊपर जाता जाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू y होगी, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू y होगी, ये y बन गई। ठीक है, दिस इज y। ठीक है, और अगर मैं x1 प्लस डी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं, तो इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगा y की वैल्यू में, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस डी वाई बन जाएगा। मान लो dx आपने x में चेंज किया, dx आपका क्या है, चेंज इन x, तो dy आपका क्या बन जाएगा, चेंज इन y, चेंज इन y।
ठीक है ना। पर बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये dx है, तो अगर इस पूरे ये ऊपर वाला ये जो चेंज हुआ है dy, ये जो चेंज हुआ है, डेट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस इन द एरिया। पर अगर इस पूरे की मैं बात करूं, इसका पूरा एरिया क्या बन जाएगा, तो ये यहाँ पर एक बेसिकली रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका जो एरिया बन जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, इसकी विड्थ, विड्थ क्या है यहाँ पर, विड्थ क्या है यहाँ पर, विड्थ क्या है dx, और लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ क्या बन जाएगी y। ठीक है, यही बन जाएगा। तो इसका जो एरिया क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, विड्थ इंटू y। अब ये क्या है, ये है एक छोटा सा पोर्शन, ये है शेडेड पोर्शन जो है ये वाला, एक छोटा सा पोर्शन है, तो उसके एरिया को मैं क्या लिख दूंगा, dA लिख दूंगा, छोटा सा पोर्शन है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, dA क्या बन जाएगा, dA बन जाएगा y dx, dA बन जाएगा y dx। अब क्या करना है, अब अगर मैं यहाँ से, अगर यहाँ से a से लेकर b तक इंटीग्रेशन करता हूँ, a, x की वैल्यू a है यहाँ पर, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है b, तो अगर इसमें इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होगा, एक एरिया ऐसा छोटा सा यहाँ पर भी आएगा, एक एरिया यहाँ पर भी आएगा, फिर ऐसा एरिया यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और अगर मैं धीरे धीरे बढ़ता जाऊं तो ऐसे बहुत सारे एरियाज आएंगे, बहुत सारे एरियाज आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे बीच में कवर हो जाएंगे। अगर मैं dx छोटा 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 इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये सारा का सारा बीच में पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। ये जीरो से ए कर दो इसकी इंटीग्रेशन, और ये कहाँ से करना है, एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक, तो यहाँ से एरिया मेरा आ जाएगा, एरिया मेरा आ जाएगा वाई डी एक्स, ए से लेकर बी तक की इंटीग्रेशन, ए से लेकर बी तक की इंटीग्रेशन। क्लियर है, समझे बात। तो दिस इज हाउ इट गिव्स अस द एरिया अंडर ए कर्व। तो कभी भी आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन गिव्स द वैल्यू, इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया। ठीक है, विद एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद एक्स एक्सिस बनाया है, विद एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर टोटल एरिया कर्व का चाहिए तो मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, जैसे ये कोई भी कर्व है, ये कोई भी कर्व है, ठीक है ना, इसको मैंने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर मुझे x1 से लेकर x2 तक का एरिया चाहिए, मतलब मुझे ये वाला सारा एरिया चाहिए, तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, y की इंटीग्रेशन कर दूंगा, y की इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एरिया विद x एक्सिस, ठीक है ना, एरिया विद x एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, उसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर दूंगा, x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया मेरा बन जाएगा a इज इक्वल टू वाई डी एक्स है, y क्या है एफ एक्स, तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू एफ एक्स डाल दी, ये बन जाएगा। और अब एरिया निकालना चाहूँ तो ये क्या बन जाना चाहिए, एफ ऑफ, एक बार अपर लिमिट डाली x2 माइनस एक बार लोअर लिमिट डाली x1, तो ये मेरा आ जाएगा एरिया, ये मेरा आ जाएगा एरिया। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, तो हम एक बार आपके लिए वेरीफाई कर देते हैं, सिंपल है, वेरीफाई कर देते हैं कैसे, देखो, मान लो मान लो मेरे पास एक ग्राफ है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, और मुझे एरिया फाइंड करना है जीरो से लेकर लेट से टू तक, जीरो से लेकर टू तक, ये, ठीक है, मुझे चाहिए ये वाला एरिया, मुझे चाहिए ये वाला एरिया। तो यहाँ पर देखो, ये तो एक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल भी बन रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल बन गया, ये ऐसे, तो ये जीरो है, ये टू है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मीटर्स में ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 मीटर लेंथ हो गई, ये 2 मीटर लेंथ हो गई। और अगर इसकी बात करूं मैं y की, तो यहाँ पर y कितना हो जाना चाहिए, y कितना होना चाहिए, तो हमें इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स मैंने डाला टू, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, टू आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ भी कितनी हो गई आपकी, 2 मीटर्स हो गई, तो ये भी लेंथ हो गई 2 मीटर्स। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, लेट्स से ए बी सी इज द ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया यही होता है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू टू, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स के,
ठीक है, एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन से वेरीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन से वेरीफाई करते हैं। हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। वो क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक चाहिए, तो मैंने 0 से लेकर 2 तक कर दिया। अब वाई क्या है मेरा, वाई है एक्स, तो एक्स डी एक्स किया, 0 से 2 किया। तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की इंटीग्रेशन होती है x² बाई 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। तो ये मेरा एरिया बन जाएगा। तो एरिया क्या बन जाएगा, अपर लिमिट डाली 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट लिमिट डाली 0 उसका स्क्वायर बाई 2। तो क्या बन जाएगा, ये 4/2 इक्वल टू 2 मीटर्स आ गया। 2 मीटर्स आ गया ना एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एरिया चाहिए विद एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ये क्या है, वाई एक्सिस है। अगर एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटीग्रेशन करनी है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड। जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको बोल दिया फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एक्स के प्लस 2x एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो पहली बात तो ये एक्स के प्लस 2x है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका ग्राफ तो बनाने नहीं लगेंगे। आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे मैं फाइंड करूंगा, मुझे बेस हाइट ऑल्टीट्यूड ऐसी चीजें पता होनी चाहिए यार, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर आता माजी सटकली, आता माजी सटकली, सर यहाँ से निकल लो, मैं नहीं आंसर बता रहा। तो नहीं, सर को जाने की जरूरत नहीं है, सर ने आपको सिखाया अच्छे से क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया क्या बन जाएगा, एरिया विल बी सिंपली वाई डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक डाल दिया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, ये कर दिया हमने 0 से 2। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस 2x की इंटीग्रेशन 0 से 2। तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी एक्स की इंटीग्रेशन x³ बाई 3, 0 से 2 प्लस 2x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 2x² बाई 2, 0 से 2। तो क्या बन गया, ये 1/3 कॉमन निकाल लो। एक कॉमन क्या निकालना है, यहाँ पर 0 ही है, यहाँ पर 0 ही है, तो ऐसा हम अलग से ब्रैकेट वगैरह नहीं डालते हैं। दो बात, ये भी कोई बात हुई। ये क्या बन गया, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 प्लस 2 से 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 8/3 प्लस 4, 8/3 प्लस 4। सिंपल सा आंसर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 3 12 प्लस 8, 4 3 12 प्लस 8, यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया गलती से। नो बाबा नो, ऐसे नहीं होगा, ये पेन ज्यादा चल रहा है। 20/3, 20/3 मीटर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर ये मान लो, आपको मान लो यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एक्स मीटर्स में है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यूनिट जो भी है आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड। सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका एरिया फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप पागल तो नहीं हो जाएंगे कहीं, पागल तो नहीं हो जाएंगे कि सर ये कैसे एरिया फाइंड करेंगे, हमें लेंथ ब्रेड्थ तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, एरिया फाइंड करना है कहाँ से लेकर 0 से 2 तक, तो एक्स एक्सिस है ये, और ये है वाई एक्सिस। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी, एरिया विल बी वाई डी एक्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 से 2, एक्स 0 से लेकर 2 तक के बीच में हमें एरिया फाइंड करना है। यही एरिया फाइंड करना है ना, एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से 2 तक का। बस काम खत्म। सो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर है ना, वाई इज एक्स स्क्वायर, तो 0 से 2 कर दिया। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ बाई 3, 0 से 2। एक बार अपर लिमिट डाली 2³ बाई 3, एक बार लोअर लिमिट डाली 0³ बाई 3, दिस विल बी 8/3। यो सिंपल आंसर है ना, है ना, है ना बच्चे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मान लो यहाँ पर एक्स दिया होता है सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना, यहाँ पर एक्स दिया होता है सेंटीमीटर्स में, तो आपका एरिया आ जाता। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन पूछा है, ठीक है, समझे बात, क्लियर है, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें भी वही खेल है, इसमें भी वही खेल है। आपका ग्राफ क्या दे रखा है, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब।
अब यहाँ पर देखो मैंने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर यूनिट को अगर हम यूनिट कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी आपको, ठीक है। यूनिट की गड़बड़ लगेगी, क्यों गड़बड़ लगेगी कि मान लो मैंने यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डी एक्स कर रहा हूँ ना, मैं वाई डी एक्स कर रहा हूँ। तो वाई, अगर डी एक्स मेरा मीटर्स में है, तो वाई क्या है, वाई तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, वाई तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब वाई का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं वाई इंटू डी एक्स कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में ये बेसिकली मैंने जो एरिया लिखा है, ये एरिया टर्म स्पेसिफाई करने का मतलब यही है कि आपको ये जो शॉर्ट शेडेड पोर्शन है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इंटीग्रेट करके क्या आएगी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको कि इंटीग्रेट करके क्या आएगी, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। क्लियर, एक मिनट, बस आपको ये फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है एरिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है माइनस एक्स स्क्र डी एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये है -1 से लेकर 2 तक। तो इसको मैं -1 से लेकर 2 तक डालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, -x³ बाई 3, -x³ बाई 3, और क्या बन जाएगा, -1 से लेकर 2। तो एक बार अपर लिमिट डाल दो, माइनस कॉमन निकाल लो, चलो रहने दो, माइनस कॉमन निकालना रहने दो। एक बार अपर लिमिट डाल दो, क्या बन जाएगा, -2³ बाई 3, ठीक है। माइनस, माइनस करेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट कितना है, -1³ बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा आपका, -8/3, माइनस -1 का क्यूब -1 होता है, तो ये प्लस बन जाएगा, +1/3 बन गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, एक दिक्कत कर दी हमने, एक दिक्कत कर दी हमने, इसको कर दी दिक्कत, देखिए देखिए, इरेज करते हैं, फिर से लिखते हैं, इरेज करते हैं और फिर से लिखते हैं, कैसे, देखो, देखो क्या है, ये -x³ है, तो -2³ बाई 3, ये बन जाएगा। अब बीच में हमें क्या करना है, अपर लिमिट डालकर लोअर लिमिट माइनस करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने लोअर लिमिट माइनस कर दी। तो लोअर लिमिट माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -x³ है ना, तो अंदर -1³ बाई 3 आएगा, ठीक है ना, -x³ है फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हमने डालनी है। तो यहाँ तो हम वही करते हैं कि माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेते तो इजी हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, -8/3, -8/3 माइनस, अंदर ये -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 +1 बन जाएगा, एंड ये -1 बन जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, -8/3 -1/3, तो दिस विल बी -9/3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये जो वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब यही है कि जो आपका ये वाला एरिया है ना, ये वाला मतलब शेडेड पोर्शन है ना, ये ग्राफ उसके साथ बना रही है जिस तरफ y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर हर जगह y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, यहाँ पर हर जगह y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर हर जगह y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कहीं पर भी अगर आप इंटीग्रेशन करें, कहीं पर भी इंटीग्रेशन करें, मान लो ये ऐसी वैल्यू है, ठीक है ना, मान लो ये ऐसा है, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो पॉजिटिव आएगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये आपका आएगा नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो अगर टोटल की बात की जाए तो पॉजिटिव प्लस दिस नेगेटिव वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझे बात, समझे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जितनी आपको सिलेबस में आएगी, फिजिक्स में आएगी, आपने उस हिसाब से ही करना है। पर मैं बोलूंगा कि बहुत से, देर आर मैनी मैनी लेक्चर्स, मैनी लेक्चर्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, are going on simultaneously on अन अकेडमी, ठीक है, ऑन अन अकेडमी।
तो आप क्या करें, एंड दोज आर फ्री, फ्री लेक्चर्स, फ्री क्लासेस, ठीक है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल क्लासेस, ठीक है, ये चल रही है वहां पर। तो प्रोजेक्टाइल भी किया है, प्रोजेक्टाइल भी चल रहा है, ठीक है, हमने सर्कुलर मोशन कर लिया है, हमने सर्कल कर लिया है, सर्कुलर मोशन कर लिया है, एंड वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट होने जा रहा है। वर्क एनर्जी पावर, चलो वर्क पावर, वर्क एनर्जी पावर, ये स्टार्ट होने वाला है। कब से ये स्टार्ट होने वाला है? आज क्या है, 19th है, 20th है, 21st से, 21st जैन से ये स्टार्ट होने वाला है। तो फ्री रहेगा, प्रॉपर बेसिक से करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, साथ में पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे। तो वहां पर अनअकैडमी ऐप पर आइए और लेक्चर्स देखिए। जब आप आएंगे वहां पर, तो लेक्चर्स देखने के लिए यूज दिस कोड सुमेल वाईटी, यूज दिस कोड टू अनलॉक, टू अनलॉक फ्री प्रोग्राम्स, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, वो भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है ना। प्लस का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। प्लस की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया। सो 2022 के लिए बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आरंभ स्टार्ट हो रहा है आपका, मेगा बैच स्टार्ट हो रहा है, मेगा बैच 2.0, ठीक है। जो वाइब्रेंट के एडुकेटर्स लेंगे, वाइब्रेंट के एडुकेटर्स लेंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस लेजेंड बैच, लेजेंड बैच 2.0, जो कौन स्टार्ट कर रहा है, बांसल, बांसर क्लासेस के एडुकेटर्स, बहुत नाम सुना होगा ना आपने, बांसर क्लासेस के एडुकेटर्स ले रहे हैं। तो आप इनमें से किसी भी बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब 2022 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो कोड आप ये यूज कीजिए, सुमेल वाईटी कोड यूज कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। मस्त मस्त प्राइस है, मस्त मस्त फीस है, और सर्विसेज आप बोलेंगे कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो अभी के अभी प्लीज, अगर अभी तक आपने नहीं किया लाइक, तो कर क्या रहे हो यार? देख रहे हो, समझ रहे हो, वो बात सही है, पर साथ में लाइक भी तो कर दो ना। इट विल हार्डली टेक 1 सेकेंड। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूरी है, जरूरी है, तभी तो आपको अपडेट्स पता चलेंगी, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। आप अपना टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं, विच इज क्रैक IIT_JEE। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन, बिकॉज यू वांट टू रिसीव नोटिफिकेशंस एंड आई वांट यू टू रिसीव नोटिफिकेशंस, बिकॉज आई वांट यू टू स्टडी एंड लर्न एज मच एज यू कैन विदाउट गेटिंग डिलेड। तो अगर लाइव लेक्चर्स हम लेंगे, लाइव में आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स ना हो पाएंगे यूट्यूब पे, पर अगर आप अनअकैडमी ऐप पर आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके डेली लेक्चर्स लाइव रहेंगे। क्लियर है? एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, राइट। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।